Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका अर्निंग मेंटर लेकर के आया हूं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आपको दिया है द एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 6 ईयर एज एगो वाज 38 ईयर एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड 8 ईयर्स वाज 32 ईयर। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। ठीक है, सबसे पहले आइए, किशोर और उसकी पत्नी, उसके बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष पहले कितनी थी? 38 साल थी। 6 वर्ष पहले की बात कह रहा है, 6 वर्ष पहले उनकी 38 साल थी। तो तीनों लोगों की अगर आज की देखा जाए तो 38 गुणे 3, 3 अठे 24 का 4, 3 त्रिक का 9, 2 11, 114 साल तो है 6 साल पहले की। अब 3 लोगों का है तो 6 साल बढ़ेगा, तो 6 त्रिक 18, 18 से बढ़ जाएगा तो ये प्रेजेंट निकाल दोगे आप। कितना आ जाएगा? 8 4 12 का 2 और 1 1 2 और 3, 132 टोटल निकल कर आएगा तीनों की एज का अभी का सम। अच्छा, उसकी पत्नी उसके बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष पहले 32 वर्ष थी। आज से 8 वर्ष पहले बात कर रहा है, जैसे वो 6 वर्ष पहले की बात करते 8 साल, तो 32 थी 8 वर्ष पहले दोनों की, है ना। तो 32 गुणा 64, 32 गुणे 2 बराबर 64। अब 1 पे 8 साल तो 2 पे 16 साल, तो 64 में जब आप 16 करें कितना आएगा? 80 साल। तो 80 साल ये किसकी है? उन दोनों की है, बेटे की और माँ की है। तो आपसे किशोर की पूछेगी और तीनों की है, तो 132 में से 80 आप 80 निकाल दीजिए तो 2 हो जाएगा, 13 में से 8 आएगा, 52 साल आपको आंसर आएगा। बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 52 साल आपका राइट आंसर है। 52 करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। विकल्प से क्वेश्चन लगाएं, आसानी से आ जाता है। ठीक है, कह रहा है 30 डेज रिलेटेड टू मंथ इन द सेम वे ईयर इज रिलेटेड। 30 दिन महीना से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से 10 ईयर, दशक, यहां पे देखो 10 ईयर लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं दशक। 30 दिन का एक महीना होता है, 10 साल को पूरा क्या बोलते हैं? दशक, यानी डिकेड बोलते हैं। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें अगर दर्पण इस आकृति के दाईं ओर रखा गया तो। ऐसे दर्पण रखा जाएगा और दर्पण जिधर होगा तो उसके पास की चीज पास में, दूर की चीज दूर में, है ना। यानी पहले ये बनेगा, ये इमेज इधर आनी चाहिए, तो सी विकल्प तो आप पहले कैंसिल कर दीजिए, सी तो होगा ही नहीं। डी नीचे है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में आप देख लीजिए, ए और बी में, ए और बी में हमें तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन तो कहीं है ही नहीं। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई एक्स आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। रोटेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, रोटेशन नहीं चलेगा। तो हमें लग रहा है यहां पर अगर ये लाइन ले ले तो ए तो नहीं बनेगा, ए तो नहीं बनेगा, है ना। ओके, बी वाले में हम लाइन ले सकते हैं। बी वाले में अगर हम ये लाइन ले लें, यहाँ लास्ट वाली ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे गिरा दें, इसको यहाँ से ले लें, इसको यहाँ से ले लें, और ये यहाँ से बन ले बजब। बी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट, उस विकल्प का चयन करें जो सही रिक्त स्थान को भरेगा श्रृंखला को 3 और 4 8। ठीक है, तो 3 में क्या करो, 1 का क्यूब जोड़ दो, हो जाएगा 4, 4 के बाद 2 का स्क्वायर जोड़ो, तो 2 2 4 4 8 हो जाएगा। 8 के बाद क्या करो, 2 का क्यूब जोड़ दो, 8 8 16 हो जाएगा। 16 के बाद 3 पे आ जाओ, 3 का स्क्वायर यानी 9, 16 9 25 हो जाएगा। 25 के बाद 3 का क्यूब,
27, 25 27 क्या होगा, 52 हो जाएगा। 52, अब देखो 2 का 3 का 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब चाहिए हमें तो 5 का या तो 4 का। 4 का लेके देखते हैं, 4 का ऑप्शन आना चाहिए। 4 का क्या लगाते हैं, स्क्वायर, यानी 16, और 16 52 16 6 2 8 68 आएगा। 68 आपका आंसर आएगा, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट 18 और 3 21 और 3 24, ये चल रहा +3, तो 24 3 27, यानी +3 आएगा तो ए शुरुआत होगी, और ए इसी में है, केवल किसमें, डी वाले में। लेकिन और देख लो आप, ए और एफ 5 6 6 5 11 11 5 16, मतलब पी आएगा, ऑलरेडी पी है, और क्या लोगे, 20 7 27 और 8 8 7 15, वो आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, select the option that related to the third term in the same way as the second term related to the first term। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है, दूसरा पद संबंधित है। ठीक है, तो 8 है 7 है, मतलब -1 हो रहा है। 4 है 6 है, क्या हो रहा, +2 हो रहा है। 11 है 8 है, -3 हो रहा है। 13 और 4 17, +4 हो रहा। भैया लॉजिक ये चल रही, 1 2 3 4, लेकिन -1, तो L -1 लेके आएगा, मतलब 12 से 11 आएगा, तो K से शुरुआत होगी। फिर +2 लिया जाएगा, 16 2 18 आएगा, तो R आ जाएगा। फिर -3 लिया जाएगा, तो 22 में से 3 19 आएगा, S आ जाएगा। फिर +4 ले जाएगा, 14 4 18, यानी R आएगा। KRSR, C वाला राइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 17 का क्या आंसर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका आ जाएगा 9 12 18, 9 12 18, 9 में से 8 जोड़ो 17, 17 में से क्या घटा दे 5, क्या मिल जाएगा 12। ऐसे यहाँ पे 9 8 17 हमने कर लिया है, 13 6 19, 19 में से ये आ जाएगा सी वाला, 6 + 13 19, 19 में से क्या घटा दूँ 5, क्या मिल जाएगा 14। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, एज इट इज मैच खा रहा है इससे, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, मतलब विकल्प देख करके। जैसे मान लिया आपको दिया है 14 × 7 डिविजिबल 9 +5 -15 = 8। तो पहला विकल्प मल्टीप्लाई और माइनस का है, तो अगर इसको माइनस कर दिया जाए, 14 - 7 डिविजिबल 9, ठीक, और +5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 8। अब आप इसको जब करेंगे तो पहली चीज़ तो 7 और 9 का डेसिमल में आएगा, तो 15 का 75 हो जाएगा, तो 8 तो वैसे नहीं आएगा। ये गया आपका, ये गया आपको। दूसरा चेक कर लेते हैं, 14, अच्छा × 7 तो लिख ही लो पहले, क्योंकि चेंज बाद में करेंगे। इसको आपको बार नहीं हटाएंगे, डिविजिबल और मल्टीप्लाई यहाँ पे डिविजिबल और यहाँ पे मल्टीप्लाई, +5 - 15 = 8, 7 दूना 14 × 9 +5 - 15 = 8, ठीक। तो 9 दूना 18 +5 - 15, 18 5 23, 23 - 15 = 8, यानी 8 = 8। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
19 में आपको दिया हुआ है, कृष्णा रेफरिंग टू अ मैन एंड फोटोग्राफ सेड हिज सन्स फादर इज माई मदर सन्स इन लॉ, हाउ कृष्णा रिलेटेड टू मैन। कृष्णा की तस्वीर में पुरुष जिक्र करते उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है। कृष्णा ने कहा उसके पुत्र का पिता मेरी माँ का दामाद है, तो पहले कृष्णा बनाया जाए। कृष्णा ने बोला, क्या बोला, एक पुरुष का जिक्र करते उसके पुत्र का पिता जो है मेरी माँ का दामाद है, पुत्र का पिता। मेरी माँ का दामाद है, तो मेरी माँ का दामाद है मतलब दामाद है किसका, मदर। एक तस्वीर में एक पुरुष का जिक्र करते उसके पुत्र का पिता, उसके पुत्र का पिता। कृष्णा का उस पुरुष से क्या रिश्ता है, कृष्णा का उस पुरुष से क्या रिश्ता है, ब्रदर इन लॉ। ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। सेलेक्ट द ऑड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से विषम युग चाहिए। 49 36, 4 9 36, 29 2 9 18, 84, 8 4 32। ठीक, 74 का नहीं बन पाएगा, 7 गुणे 4 बराबर 28, लेकिन यहाँ दिया है 12, इसलिए हमारा जो है डी वाला विकल्प डिफरेंट हो जाएगा, ये आपका आउट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon.